चलिए देखिए कहता है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जिन 2 बार पूछा है 2020 और 2022। ये इसके बाद एनसीईआरटी में 5 नंबर तक ही छोड़ दिया इस टाइप का हिसाब, लेकिन जो है केसीसी नाम ये हिसाब दिया है, ये हिसाब इस टाइप का हिसाब भी पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। तो एक हिसाब अपने मन से केसीसी ना से उठाए हैं, ये भी हिसाब हम सोल्यूशन करेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए कहता है इस सब का पहले मान रखेंगे, ठीक ना। सोल्यूशन देखिए 5, अब देखिए कोस स्क्वायर, तो पहले देखेंगे कोस का मान क्या आता है। कोस का मान जो है 1/2 होता है, ठीक। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसका पर स्क्वायर इस पर स्क्वायर दे देंगे, फिर प्लस 4। अब देखेंगे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। कितना होता है 2/√3। 2/√3 दे दिए, इस पर स्क्वायर दे दिए, उसके बाद फिर माइनस। अब फिर 10 है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो पहले 10 45 डिग्री का मान लिख के उस पर स्क्वायर, तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है। कितना होता है 1, तो 1 पर स्क्वायर। अब देखिए फिर साइन कितना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री में पहले साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो 1/2। फिर इस पर भी स्क्वायर, फिर प्लस कोस कितना है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले कोस 30 डिग्री का मान देखेंगे। कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। आप सिर्फ सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए लिखते हैं 5, 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 1, हो जाएगा 4 प्लस 4 गुना फिर हो जाएगा 4/3, उसके बाद -1। यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का हो गया 4, उसके बाद प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए यहाँ पर करते हैं पहले जो है ना गुना करेंगे, 5 गुना कितना हो गया 5, और उसके बाद बट्टा 4, उसके बाद हो गया 4 चौके 16/3 -1। यहाँ पर 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, उसके बाद डायरेक्ट जोड़ दीजिए 3 1 4, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं, क्या है 1 है, 1 3, उसके बाद 4 3 1 का एलसीएम लेंगे, 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 का हटा दीजिए डायरेक्ट, देखिए 4 3 का एलसीएम 4 तिया कितना हो जाता है 12, 4 तिया हो गया कितना 12। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 12, उसके बाद अब यहाँ से देंगे 3 बार में तो हो जाएगा कितना 5 तिया 15, 16 चौके 64, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 से 12 में देंगे 12, 12 गुना 1 12 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 1 4, 4/4, ऐसे ही कट गया पूरा, नीचा का कहानी खत्म, बच गया एक क्या बच गया। यहाँ पर देखिए 15 प्लस 64 -12, तो पहले किसका क्रिया करेंगे, पहले प्लस का, तो 15 में 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 79 -12 बटे फिर हो जाएगा 12, घटा दीजिए कितना हो जाएगा घटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 7, ये हो जाएगा 6, 67/12, यही हो गया इसका आंसर, ठीक ना। अब देखिए इस टाइप का भी हिसाब पूछता है, देखिए ये वाला जो है 2013 में पूछा है, तो इसको पहले हम सही से इधर लिख लेते हैं क्योंकि उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा साफ से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर π/3, उसके बाद है 10 स्क्वायर π/6, उसके बाद माइनस कोस स्क्वायर π/2। एक बात ध्यान दीजिएगा, पाई का जो मान है ना, पाई का मान बीजगणित में 22/7 होता है, उसी को अगर डिवाइड करेंगे 3.14 होता है, ठीक ना। कितना होता है 3.14। कहने का मतलब पाई का मान 22/7, अगर इसको डिवाइड करते हैं 3.14, लेकिन ट्रायंगल में त्रिकोणमिति में जो है ना पाई का मान, त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180 डिग्री। आप 360 डिग्री का मान तक जहाँ पर क्वाड्रेंट में बताए तो वहाँ पर देख लीजिएगा, इसका मान हम बताए थे, यहाँ पर लिख लेते हैं 180 डिग्री, ठीक ना। और 180 डिग्री पर कोई भी क्या होता है चेंज नहीं होता, साइन कोस टेन चेंज नहीं होता, वहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वीडियो डाल दिए हैं इसका। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम लिखते हैं π/2, कहने का मतलब 180
डिग्री बटा 2 लिखेंगे, कट के कितना आ जाएगा 90। अगर हम लिखते हैं π/6, पाई का मान कितना हो गया 180/6, कटाएंगे इसको, चौथिया कितना हो गया 18, यानी कि 30 डिग्री हो गया। अगर हम लिखते हैं इसको, यानी कि जितना पाई बटा जितना लिखेंगे उसमें क्या करेंगे उतना से भाग देंगे। अगर हम लिखते हैं π/3 तो कितना लिखेंगे 180 डिग्री बटे 3, कट जाएगा तो कितना 60 बार में। तो यही से हम प्रोसेस है, यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, डायरेक्ट लिख दें कटा के, डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसका हो जाएगा π/3 का कितना लिखे देखिए तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर π/6, 10 स्क्वायर π/6, तो 10 स्क्वायर π/6, पाई का मान कितना दिया था देखिए यहाँ पर π/6 कितना आया, इसका आ गया 30 डिग्री, माइनस कोस स्क्वायर π/2, कोस स्क्वायर π/2, तो देखिए पहले कोस स्क्वायर लिख दिए, π/2 का मान कितना हो गया यहाँ पर बताए थे 90, कितना है 90। पाई बटा जितना भी रहे 180 से उसमें डिवाइड कर देना बस। अब यहाँ पर देखते हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर, उसके बाद 10 कितना है 10 हो गया इसका 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 दे दिए। अब माइनस, अब देखिए कोस 90 डिग्री का कितना मान होता है, कोस 90 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो वही मान कोस 90 डिग्री में हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 0। अब देखिए इसको करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/3, ये तो 0 कहानी खत्म है। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये हो गया 12, 3 तिया 9, उसके बाद 4 तिया 1 गुना 4 4। देखिए अगर दो अंक का लघुत्तम निकालते हैं, दोनों भिन्न है, अभाज्य संख्या मतलब दोनों अलग अलग संख्या है, जिसका डायरेक्ट निकलता है एलसीएम, तो कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना हो जाएगा 13/12, यही हो गया इसका आंसर। चलिए ये कहता है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औपचित्य उत्तर दीजिए, ठीक ना, औपचित्य दीजिए, ठीक ना, मतलब करा सही विकल्प को चुनना और इसका क्या लिखना है, कारण लिखना है। मतलब इसमें सोल्यूशन करके बनाना है, इसको सोल्यूशन करके इसमें क्या करना है, विकल्प को चुनना है। तो इसको देखिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन टू 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, टू 1/√3 दे दिए, उसके बाद प्लस, अब देखिए 10 फिर 1/√3, अब क्या इस पर, अब ये स्क्वायर दे दिए, 2 गुना कितना करेंगे 1 गुना करिए, तो डायरेक्ट गुना करते हैं 2/√3 हो गया, ठीक 1 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 1/3, यहाँ पर कुछ नहीं थे क्या है 1 है, तो 2/√3, उसके बाद बटे 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 3, कोना कोनी गुना कर दीजिए, कितना आ गया 2/√3, उसके बाद फिर बट्टे में आ जाएगा 4/3, यह है किस में, तो यह है अभी भाग में, इसको गुना में बदलते हैं, 2/√3 ये कितना हो जाएगा 3/4, कटा दीजिए, ये हो जाएगा 2 बार में। उसके बाद यहाँ पर देखिए √3, यानी कि हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जब हम इसको इससे कटाएंगे, √3 को 3 से कटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा √3, ठीक, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो 1 3 है, यहाँ पर आधा को 3 है, कहने का मतलब, ठीक ना, √3 गुना √3 है, इससे कटाएंगे तो √3 बचेगा, ठीक। ऊपर में कितना बच गया, ऊपर में बच गया आपका ऊपर में बच गया √3/2, ठीक ना, यानी कि बच गया √3/2। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, किधर लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, सॉरी रुकिए, इसको जो नहीं यहाँ पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि √3/2 किसका किसका मान है, तो √3/2 देखिए इसका इस ऑप्शन के अनुसार साइन 60 डिग्री है, और उसके बाद कोस कितना है 30 डिग्री, हम जानते हैं कि √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो बताइए
इस ऑप्शन के अनुसार किस में होगा सही आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा कितना ए, ठीक ना। और कोस 30 डिग्री का भी मान होता है, लेकिन ऑप्शन में कोस 30 डिग्री नहीं ना है, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन इसका ये सही है। अतः विकल्प ये सही होगा, सही है, सही है। चलिए हो गया, इसको मिटाते हैं। दो नंबर का सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का सोल्यूशन करते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको तभी हो पाएगा। चलिए इसको हटाइए यहाँ से। देखिए सोल्यूशन 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, ठीक। स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, फिर 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर है tan पर, तो दे दिए कितना स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1, ठीक ना। देखिए 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 0/2 कितना हो गया 0। इसका विकल्प कौन है सही, इसका विकल्प डी सही है, ठीक। चलिए सिर्फ मान याद रखना है, उसके बाद तुरंत बन जाएगा हिसाब इस चैप्टर में, सिर्फ मान बैठाना पड़ता है। चलिए इसमें देखिए कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर है। तो यहाँ पर देखिए इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 कितना होगा 0 आ जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ भी 0 रखेंगे साइन 0 डिग्री बढ़ जाए 0, इसको भी गुना करेगा तो क्या होगा 0। यहाँ भी 0 रखेंगे साइन 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 रखते हैं इस यहाँ पर 0 रखेंगे 0 गुना 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि पूरे यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन करके डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 0 डिग्री बराबर 0, क्या लिखे साइन 0 डिग्री बराबर 0। तो इसका विकल्प ए सही है। चलिए आगे देखिए सोल्यूशन, इसमें इसको करते हैं 2 tan कितना है 2 tan 30 डिग्री, तो 1/, कितना हो जाएगा इसका 1/√3, फिर बटे 1 माइनस इसका आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा 2/√3, फिर बटे अब यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या होगा 2/√3, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है ये 1 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, उसके बाद कोना कोनी कर दीजिए 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है ना, तो 1/3 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 और में 3 गुना 1 कितना हो गया 3, 3 3 कट गया 1 गुना 1 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना होता है 2/√3, ये भाग में है क्या, ये भाग में, इसको हम गुना में बदलते हैं 2/√3 गुना, सॉरी एक लाइन और चलने दीजिए नहीं घटाए थे, 2/√3 बटे कितना हो गया ये 2/3, यहाँ पर 2/√3 गुना कितना हो जाएगा आ जाएगा 3/2, 2 कट गया। अभी कुछ देर पहले भी बोले थे हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, इसको भी कटा दीजिए कितना आ जाएगा √3, जब हम कुछ नहीं थे बच गया क्या √3। तो बताइए √3 किसका मान होता है, कोस 60 डिग्री का नहीं होता है, साइन 60 डिग्री का नहीं होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक ना। तो लिखेंगे √3 tan, ऐसे लिख देते हैं tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः इसका विकल्प सी सही है, अतः इसका विकल्प सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है 3 नंबर में tan
ए प्लस बी यानी कि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 दिया है, ठीक ना। 10 इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और उसके बाद 10 ए माइनस बी बराबर कितना दिया है 1/√3 दिया है। तो कह रहा ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए इसमें, ठीक ना। देखिए इस पूरे चैप्टर में 8.2 में एक का रोमन 1, 2 और 5 क्या बोले रोमन 1, 2, 5 उसके बाद रोमन 6 में हम बताए थे अभी KCC ना से उठाए हिसाब पाई बराबर 180 डिग्री जो कि हिसाब बार बार पूछता है, ठीक ना। और उसके बाद ये 3 नंबर का यही 1, 2, 3, 4, 5 तो सवाल इससे पूछता है, बाकी नहीं पूछता है, ठीक ना। और उसके बाद जो उदाहरण जो है 8.1 से लेके 8.4 तक का जितना भी उदाहरण है एक नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है ना आ जाएगा, ठीक। पहले चैप्टर खत्म होने के बाद और उसके बाद ऑब्जेक्टिव चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव छोड़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव छोड़ रहे हैं वो सब जो है ना आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका भी, ठीक। अब देखिए इसको जो है ना सोल्यूशन करते हैं, कैसे सोल्यूशन होगा। यहाँ पर जो है लिखेंगे लिखते हैं दिया है, ठीक ना। हाँ वही लिखते हैं दिया है विलोपन भी बनाएंगे इसको, ठीक। ए प्लस बी बराबर कितना है √3। यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर 10 कितना डिग्री का √3 मान होता है 10 60 डिग्री बराबर कितना होता है 10 60 डिग्री बराबर √3, ठीक। यहाँ तो देखिए इसमें लिखते हैं 10 ए प्लस बी बराबर 10 60 डिग्री, ठीक ना। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, मन से कैंसिल करना है, काटना नहीं है, इसको काटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा देखिए, तो यहाँ पर 10 कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक। फिर दिया है देखिए फिर 10 ए माइनस बी बराबर कितना हो गया 1/√3, ठीक। जहाँ 10 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ए माइनस बी बराबर कितना हो गया 10 30 डिग्री 10 कैंसिल करना है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण मानेंगे कितना मानेंगे 2। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं और 10 60 डिग्री बराबर कितना है √3। समीकरण 1 और 2 से पहला समीकरण कितना है, पहला समीकरण है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, उसके बाद है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये प्लस में ये माइनस में जोड़ने पर कट रहा है, जोड़ने पर कटा दीजिए इसको। उसके बाद जो है बच गया 2a बराबर 90 डिग्री, इसको भी कटा दीजिए। बराबर कितना निकल गया, ए बराबर निकल गया 45 डिग्री। अब देखिए फिर लिखते हैं बी का एक का मान निकल गया, हमको कह रहा है ए और बी दोनों का मान निकालने के लिए। तो बी का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए मान, ठीक ना। एक आध निकल जाएगा तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। हम देखिए लिखेंगे बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बी बराबर कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक। यानी कि ए बराबर हो गया हमको 45 डिग्री और बी बराबर हो गया 15 डिग्री, यही हो गया आंसर, ठीक। और उसके बाद देखिए ये चैप्टर खत्म हो गया, इस चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। और अंक चेंज तो हो सकता है, ठीक ना, अंक चेंज करके क्वेश्चन रह सकता है, लेकिन चैप्टर साहब इसके बाद नहीं रहेगा हिसाब।